आज हमारे चर्चा का विषय है पशुओं में थनहैली रोग। गाय, भैंस, बकरी, मुख्य रूप से जो हमारे पशुपालक हैं वो गाय, भैंस, बकरी के थनहैली रोग से बहुत पीड़ित हो जाते हैं। वर्ष भर बड़ी मेहनत से 9-10 महीने बड़े मेहनत से गाय भैंस को खिलाते पिलाते हैं। गाय भैंस जब बच्चा देती है तो उसे अगर थनहैली रोग हो गया तो पशुपालक बहुत परेशान हो जाता है। वो दवा करवाता है। मेरे पास तमाम पशुपालक आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने इसकी दवा करवाया और दवा करवाते करवाते एक छीमी कट के गिर गई, अब उसे सुखाने के लिए दवा दे दीजिए। यहाँ स्थिति यह आ जाती है, दवा की ये स्थिति है कि लोग दवा करवाते हैं तो यदि रोग ठीक हो जाता है तो दूध सूख जाता है। पशुपालक को बड़ी हानि होती है। उसके जो अरमान होते हैं कि वो दूध बेचेगा या खाएगा, उस पर पानी फिर जाता है। और अगर कहीं रोग कठिन हुआ और ठीक न हुआ तो स्तन ही मारे जाते हैं। जब कोई छीमी कट जाती है गाय की या भैंस की थनहैली रोग से तो उसका दाम भी बहुत घट जाता है। रोगी बहुत परेशान और चिंतित हो जाता है। तो यहाँ आज मेरे पशुओं के थनहैली रोग का चर्चा करने का उद्देश्य यह है कि जो हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक बंधु हैं वो इस पर ध्यान देकर और पशुपालकों को काफ़ी राहत दे सकते हैं। मैं कुछ प्रमुख मुख्य होम्योपैथिक दवा और उनके लक्षणों की चर्चा करूंगा, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन लक्षणों में कौन सी दवा देनी है। सबसे पहली और मुख्य औषधि है होम्योपैथिक ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा को 30 शक्ति में दिया जाता है। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि ब्रायोनिया एल्बा 30 की एक ड्रॉप ही पर्याप्त है एक खुराक के लिए। और इस तरीके से अगर एक बूंद सुबह, एक बूंद दोपहर, एक बूंद शाम दिया जाए तो यह गाय भैंस के लिए पर्याप्त है। यद्यपि मैंने देखा है कि हमारे बहुत से होम्योपैथिक चिकित्सक बंधु जानवर की बात सोच करके ब्रायोनिया एल्बा को कहते हैं 10 बूंद 20 बूंद की मात्रा में दीजिए, लेकिन एक बूंद ही बहुत पर्याप्त है। तो अब हम आइए चर्चा कर लेते हैं यहाँ ब्रायोनिया एल्बा के लक्षणों की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनगोर्गमेंट की, इनगोर्गमेंट ऑफ मैमी। इनगोर्गमेंट में यह होता है कि जब पशु बच्चा देता है, गाय भैंस बच्चा देता है, तो थनों में बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाने से थन बहुत ही सूज जाते हैं और दूध आसानी से नहीं निकलता है। तो इस स्थिति को इनगोर्गमेंट ऑफ मैमी कहते हैं, ब्रीस्ट कहते हैं। इसके लिए ब्रायोनिया 30 बहुत ही अच्छी दवा है और मंत्र शक्ति के तरीके से लाभ करती है। ब्रायोनिया के अन्य लक्षणों में यह है कि यह ब्रायोनिया का जो पशु होगा उसका
दायां स्तन का दायां भाग अधिक प्रभावित होता है, दाएं तरफ की छीमियां अधिक प्रभावित होती हैं और इसमें स्तन से लेकर के और छीमी तक बहुत ही सूजन और कठोरता पाई जाती है। स्तन और छीमी कठोर हो जाते हैं, दूध निकलना धीरे धीरे बंद हो जाता है, रोग का आक्रमण दाहिने तरफ होता है। तो इन लक्षणों में ब्रायोनिया 30 देने से बहुत ही लाभ होता है। अगली औषध है फाइटोलैका डिकैंड्रा। फाइटोलैका डिकैंड्रा को प्रायः 200 या 1000 शक्ति में प्रयोग किया जाता है। मैं तो पशुओं के मामले में थनैली रोग में फाइटोलैका डिकैंड्रा को 1000 शक्ति में ही प्रयोग करता हूँ। इसकी 1000 शक्ति की अर्थात एक खुराक, एक बूंद केवल 14 दिनों में एक बार दिया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रोग बहुत तेज गति से आक्रमण करता है। पशुपालक आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम दूह रहे थे, छीमी पकड़े थे और एकाएक छीमी सर से ऊपर तक फूल गई। इसमें अत्यधिक सूजन आती है, दूध में रक्त आने से कभी कभी लाल दूध भी आता है। अगर किसी पशु को थनैली रोग में लाल रक्त आ रहा हो, लाल रंग का दूध आ रहा हो, तो निश्चित रूप से उसकी दवा फाइटोलैका ही होगी। तो इस तरीके से फाइटोलैका में यह है कि स्तन से लेकर के और छीमी तक हर जगह सूजन आ जाती है। प्रायः फाइटोलैका का रोग बाएं तरफ होता है और इसमें दूध में लालिमा भी होती है और यह रोग एकाएक होता है। यह रोग बहुत भयंकर होता है। इसमें ब्रायोनिया की तुलना में अत्यधिक सूजन होती है और इस सूजन के कारण पशुओं के, गाय भैंस के स्तन फट भी जाते हैं। ये बहुत तीव्र रोग है। तो यहाँ ब्रायोनिया 1000 शक्ति की देने से इसमें अच्छा लाभ होता है। तो इस तरीके से हमने ब्रायोनिया और फाइटोलैका की बात किया। अगली औषध है हिपर सल्फर। पशु का, गाय भैंस का या बकरी जो भी है, उसका स्तन ओवर सेंसिटिव होता है और उसे छाना बना लगा करके पशुपालक दूहता है, बड़े मेहनत से दूहता है, तब कहीं थोड़ा सा दूध दूह पाता है। और इसमें हिपर सल्फर में एक बात और है कि इसमें जो है मवाद पड़ जाती है, स्तन पकने, छीमी पकने भी लगती है। तो जहाँ इस तरीके की स्थिति हो वहाँ हिपर सल्फर उस पशु की दवा होगी। उस पशु के थनैली रोग की दवा हिपर सल्फर होगी। हिपर सल्फर को मैं 200 और 1000 शक्ति में प्रयोग करता हूँ। तो इस तरीके से हिपर सल्फर भी लाभदायक है। अगली औषध है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम भी थनैली रोग में बहुत ही अच्छी दवा है। इसके लक्षण ये हैं कि इसमें स्तनों में गिल्टियाँ पड़ जाती हैं। ये गिल्टियाँ बहुत ही कड़ी होती हैं, रोग जिद्दी प्रकृति का होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कोनियम मैकुलेटम 200 साप्ताहिक देने से बढ़िया लाभ होता है। इस तरीके से होम्योपैथी में कुछ गिनी चुनी दवाएं हैं और उनसे थनैली रोग का बहुत अच्छा इलाज किया जा सकता है। थनैली रोग पूर्ण रूप से ठीक होता है। यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि होम्योपैथिक दवाओं से थनैली रोग का इलाज करने से पशुओं का दूध भी नहीं घटता है। हमने तो यह पाया है कि पशुओं का दूध पहले से भी बहुत बढ़ जाता है। यहाँ मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ देना चाहूँगा फाइटोलैका डिकैंड्रा के केस में कि फाइटोलैका डिकैंड्रा में कभी कभी हमारे पशुपालक आते हैं, वो बताते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे भैंस या गाय के स्तन से बराबर दूध टपकता रहता है। तो ऐसा कहीं बराबर दूध टपकने की बात हो तो उस पशु के भी थनैली रोग की दवा फाइटोलैका डिकैंड्रा ही होगी। तो आज इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।